मोहतरम सामीन, हम पहले आपकी खिदमत में ये बात ला चुके हैं कि दिल्ली के सैयद वसीम रिजवी साहब ने सुप्रीम कोर्ट इंडिया को रिपोर्ट की है कि उसने कुरान में से 26 आयत ऐसी तलाश की हैं जो नबी अलैहिस्सलाम के 3 खलीफों ने जाली तौर पर मिलावट करके कुरान में शामिल की हैं, और कोर्ट को कहा है कि मुझे बुलाया जाए ताकि वो मैं आपको 26 आयतों की निशानदेही करके बताऊं, और उसके साथ ये भी कहा है कि ये 26 आयतें जो हैं वो दुनिया में दहशतगर्दी को हथी देती हैं, सहारा देती हैं। बहरहाल उसकी ये बात जब कोर्ट बहस में लाएगी उस पर मज़ीद बातें करेंगे, लेकिन मैं आज आपके सामीन की खिदमत में ये बात लाना चाहता हूँ कि वसीम रिजवी साहब ने अपने लेक्चर में ये भी कहा है सबूत के तौर पर कि नबी अलैहिस्सलाम के वफ़ात के बाद उसके पहले खलीफे अबू बकर ने साथियों को कहा, या उसके उमर ने या दूसरे उस्मान ने, कि कुरान जो है वो मुंतशिर हालत में कोई कहाँ टुकड़े टुकड़े यानी मुंतशिर हैं, और इनको यकजा जमा करना चाहिए वरना कुरान गुम हो जाएगा। उन्होंने ज़ैद बिन साबित नामी साहबी को इस काम के लिए मामूर किया कि तो हर जगह से तलाश कर के ये कुरान जमा करके बताओ। अब मैं इस मसले पर सामीन की खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये हदीस है बुखारी की जिसको वसीम रिजवी ने कोड किया है। बुखारी ख़ुद मजूसी मज़हब का है, वो दायमी तौर पर मजूसी रहा है, ऐसे नहीं कि ये बाद में मुसलमान। ये तो तारीख़ ने लिखा है, जो बुखारी के सवाने लिखने वाले हैं कहते हैं इसके दादा मजूसी थे, लेकिन ये ख़ुद भी मजूसी रहा है, और ये हदीसें जमा करते वक़्त भी मजूसी था और मरते वक़्त भी मजूसी था। बुखारी में इसने हदीस लाई है कि उरिज़त अलैयन्नार व अना उसल्ली, नबी अलैहिस्सलाम के नाम से ये झूठी हदीस लाई है कि मुझे पेश की गई आग जबकि मैं नमाज पढ़ रहा था। अब ये हदीस बुखारी ने लाई है मेराज के। फिर लोग कहते हैं ये हदीस परस्त अहल हदीस लोग, ये हनफी हम्बली सारे अहल हदीस हैं, जितने इमामी लोग फ़िरक़ों के लोग हैं वो सारे अहल हदीस हैं, सारे हदीस परस्त हैं। इसमें नाम के तमीज़ के तौर पे किसी को अहल हदीस, किसी को हनफी, किसी को हम्बली, किसी को जाफ़री, किसी को क्या लिखा है, वरना है टोटल अहल हदीस, हदीसों पर चलते हैं। इनका दीन, इनका इस्लाम कुरान वाला नहीं है। तो उन्होंने ये जो बताया कि उरिज़त अलैयन्नार, ये मेराज की बात के नाम मंसूब है, जो मेराज नबी को हुआ ही नहीं है। मेराज नबी अलैहिस्सलाम के लिए कुरान से साबित नहीं है, न सूरत नजम के हवाले से न बनी इसराइल के हवाले से। इस पर मैं पहले अपने एक लेक्चर में बात कर चुका हूँ, वो आप तलाश करके सुन सकते हैं। तो बहरहाल आज जो बात मुझे करनी है कि इस वसीम रिजवी साहब ने 26 आयतों के जाली और 3 खलफा के नाम से मंसूब करने की बात की है कोर्ट को पेश करने की। मैं उन 26 आयतों से पढ़ने सुनने से पहले ही बता रहा हूँ कि कुरान आयतों के शक्ल में नाजिल हुआ ही नहीं है। पहले लोगों को ये बात बताना चाहता हूँ कि नुज़ूल कुरान जो है वो सूरतों के मुकम्मल कंप्लीट सूरतों के शक्ल में हुआ है। आयत आयत करके अल्लाह ने कुरान को नाजिल नहीं किया, इसलिए वसीम रिजवी की ये बात झूठी बनती है। जो 26 आयतें कल को कोर्ट को ये पेश करेगा, उस पेशगी से पहले बता रहा हूँ कि कुरान जब सूरत की शक्ल में, कंप्लीट सूरत की शक्ल में नाज़िल हुआ है तो इसकी रिपोर्ट, इसकी फरियाद झूठी हुई। और ये झूठ जो है सारे मौलवी वसीम रिजवी के साथ मुत्तफ़िक हैं, सारे मदरसों वाले मौलवी, देवबंद के मौलवी,
बरेली के मौलवी, सहारनपुर के मौलवी, कराची के मौलवी, मक्का मदीना जो जाली है उसके मौलवी, सऊदी के मौलवी, सब सैयद रज़वी के हामी हैं कि कुरान आयत आयत करके नाज़िल हुआ है। सब इस वसीम रिज़वी के हामी हैं कि कुरान को नबी की वफ़ात के बाद उसके खलीफे अबू बकर, उमर, उस्मान ने आपस के मशवरे के साथ जमा करने के लिए ज़ैद बिन साबित की ड्यूटी रखी थी, जो ड्यूटी ख़ुद वसीम रिज़वी ने अपने लेक्चर में बताई है कि ज़ैद बिन साबित के काम ज़िम्मे लगाया क्या कि कुरान को जमा करो। ये नज़रिया इमाम बुखारी ने तो दिया, लेकिन इमाम बुखारी के पैरोकार सऊदी वाले मुल्ला भी हैं और देवबंद वाले मुल्ला भी हैं, और सारी दुनिया के मदरसों के जो मुस्लिम ममालिक हैं, मुस्लिम दुनिया के सारे मदरसे इक्का दुक्का मेरे जैसे मुनकरे हदीस वो नहीं मानते हैं इनको, बाकी सब हदीसों को मानते हैं। मैं इसलिए नहीं मानता कि कुरान हकीम जो है वो कहता है कि हमने कुरान को सूरत सूरत की शक्ल में नाजिल किया है, आयत आयत की शक्ल में नाजिल नहीं किया। मैं इस बात की तायीद में, सबूत में, सामीन की खिदमत में कुरान से हवाला जात पेश करता हूँ। मेरा ख़्याल है कि सामीन की खिदमत में अगर हवाला जात पेश करूँ तो वो गौर फरमाएंगे कि कुरान किस तरह, किस अंदाज से नाज़िल हुआ है। सूरत तौबा की आयत नंबर 86 है, वइज़ा उन्ज़िलत सूरतुन अन आमिनु बिल्लाहि व जाहिदू मा रसूलिही इस्तअज़नका उलुत तौल मिनहुम। 86 नंबर आयत में रब ताला फरमाता है, जब कोई सूरत नाजिल की जाती है कि अल्लाह पर ईमान लाओ और जिहाद करो उसके रसूल के साथ, ऐसी सूरत जब नाजिल होती है, अल्लाह ने आयत नहीं कहा। हालांकि होती आयतें हैं, लेकिन वो चूँकि सूरत के अंदर होती हैं और नुज़ूल उसका भी कंप्लीट शक्ल में हुआ है, इसलिए अल्लाह ने कहा कि जब ये वाली सूरत नाजिल होती है जिसमें जिहाद की बात हो तो इस्तअज़नका उलुत तौल मिनहुम, फिर जो इनके अमीर हैं, सरमाएदार हैं, चौधरी हैं, वडेरे हैं, वो फिर छुट्टी लेने लगते हैं कि हम घर खाली है, पीछे कोई नहीं है, हम जंग पर नहीं चल रहे। तो यहाँ लफ्ज़ सूरत का कुरान ने इस्तेमाल किया, आयत का नहीं किया। जबकि उस सूरत में जिहाद के सिवा और मसाइल भी होते हैं, फिर भी अल्लाह ने आयतों का जिक्र नहीं किया। बहुत सोचने की बात है ये कि जब गैर जिहादी आयतें उस सूरत के अंदर हैं और जिहादी आयतें मुश्तरक हैं, तो अल्लाह उन जिहादी आयतों का जिक्र नहीं कर रहा, सारी सूरत का जिक्र कर रहा है। आगे फिर दूसरी मिसाल वो सूरत बकरा की है, व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़ातू बिसूरतिम मिन मिस्लिही। अगर तुम इस रेब में हो, धोखे में हो, फ़रेब में हो, शक में हो कि वो जो हमने अपने बंदे के ऊपर नाजिल किया, फ़ातू बिसूरतिम मिन मिस्लिही, वो कुरान जो हमने नाजिल किया अपने बंदे के ऊपर, उसकी एक सूरत जैसी सूरत लाकर दिखाओ। कुरान चैलेंज करता है। तो कुरान ने यह चैलेंज सूरत के नाम से की, आयत के नाम से तो नहीं की। जब सूरत के नाम से की, और ये गौरतलब बात यह भी है कि ये सूरत बकरा में चैलेंज की गई है। सूरत बकरा में कहा गया है कि कुरान जैसी एक सूरत लाओ, इससे साबित हुआ कि इससे पहले तो सूरत फातिहा है और कोई सूरत है नहीं, तो कुरान ने कहा एक लाओ। ये दूसरी सूरत में कहा जा रहा है कि एक ला के दिखाओ। तो ये तरतीब भी अल्लाह की दी हुई थी। जो तरतीब के मामले पे गड़बड़ है कि नुज़ूली तरतीब कुरान नहीं है, ये वाला कुरान सही नहीं है। सही कुरान वो है जो नुज़ूली तरतीब में था और वो सिर्फ़ अली के पास था। ये मशहूर है इनकी रिवायात के अंदर कि नुज़ूली कुरान सही है जो अली के पास था और किसी के पास नहीं था। अली पर मैं क्या बात करूं, तुमने 3 खलीफों के नाम गालियों वाले रखे, अबू बकर कुंवारी का अब्बा, और उमर का लक़ब तुमने फ़ारूक रखा बुज़दिल, जो ये तर्जुमा फ़ारूक का माना डरपोक। ये सूरत तौबा की 56 नंबर आयत पढ़कर देखें, यही तर्जुमा है। उस्मान की माना सांप का बच्चा, तो वो तो तुमने नाम जैसे भी रखे, हमें कोई दिलचस्पी नहीं, क्योंकि ये कुरान से तो लिए नहीं, ये तुमने हदीसों से लिए। हदीसें सारी झूठी हैं,
حدیث ایک بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ نبی کے اوپر بندش ہے کہ اگر کوئی ایک بھی حدیث جاری کرے گا ولو تقول علینا بعض الاقاویل لاخذنا منہ بالیمین، طاقت سے پکڑ کر نبی لقطع ثم لقطعنا منہ الوتین، تیرا رگے حیات کاٹ دیں گے۔ تو نبی کو تو اتنی بندش سختی سے ہے کہ کوئی بھی ایک حدیث جاری نہ کرنا۔ تو یہ والی جو ہے کہ نزولی ترتیب اس طرح نہیں ہے، اس طرح نہیں ہے، اس طرح نہیں ہے، جس طرح انہوں نے من گھڑت نام رکھے ہیں صحابہ کے۔ 3 نام ہیں، وہ تینوں نام جو ہیں گالیوں والے ہیں۔ علی اللہ کا نام شریک ہے، اس کے پاس نزولی قرآن تھا۔ نزولی قرآن دنیا میں ایک بھی نسخہ نہیں ہے، اللہ نے خود اس کو باقی رکھنے نہیں دیا۔ ترتیب نزولی وہ معروضی حالات کے پیش نظر تھی، معروضی حالات مکی صورتحال میں تھے، تو وہ مکی صورتیں شروع میں ہوتی، اللہ نے وہ نہیں لائیں، مدنی لائی ہیں۔ مدنی تو 13 سال جو مکی زندگی کے ہیں ہجرت سے پہلے والے، وہ صورتیں کافی ساری ہیں، اس کو خدا نے نہیں لایا۔ بعد والی مدنی صورتیں بقرہ مدنی، آل عمران مدنی، نساء مدنی، مائدہ مدنی، یہ سب لائیں اس لیے کہ معروضی حالات کی تقاضا یہ تھی۔ تو اب نبی کے وفات کے بعد قیامت تک کے لیے قرآن کو یہ موجودہ ترتیب میں سمجھنا ہوگا۔ دنیا کو اس طرح چلا، قرآن دنیا کو سنبھالنے چلانے کی سیاسی کتاب ہے۔ تم نے تعویذوں کی پوتھی بنا رکھی ہے، تعویذوں کا پلندہ بنا رکھا ہے قرآن کو، یہ تمہارے ساتھ اللہ کا حساب ہوگا۔ تو میں نے یہ 2 آیتیں پڑھی جن میں اللہ تعالیٰ نے فاتو بسورتن، آیتن کا لفظ نہیں کہا، سورت کا معنی نازل ہوئی ہے تو وہ سورت کی شکل میں۔ تیسری مثال یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم بما فی قلوبہم قل استہزئوا ان اللہ مخرج ما تحذرون۔ یہ منافق ڈرتے تھے، یہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 64 ہے، جس میں رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ منافق ڈرتے تھے کہ اللہ کی جانب سے کوئی ایسی صورت نہ نازل ہو جائے جو ہمارے بھید کھول دے، ہمارے اندر کی باتیں، دلوں کی باتیں رسول کو بتا دے۔ تو وہ لفظ بھی صورت ان کا بولا، اگرچہ وہ آیات 2-4 ہوتی پھر بھی قرآن نے کمپلیٹ صورت کا ذکر کیا کہ اس سے وہ منافق حذر کرتے تھے، ایک دوسرے کو چیک کرتے تھے کہ کہیں ایسے نہ ہم ظاہر ہو جائیں۔ تو بہرحال یہ رب تعالیٰ کی طرف سے آیت کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا، صورت کا لفظ استعمال کیا گیا۔ اس کے بعد صورت نمبر 9 مانا یہ توبہ صورت ہے، جس کی آیت نمبر 124 ہے۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا۔ یہ مومنوں سے متعلق ہے کہ جب کوئی صورت نازل ہوتی تھی فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا، وہ ایک دوسرے کو، ساتھیوں کو کہتے ہیں اس صورت کے نزول سے آپ میں سے کس کے ایمان میں ترقی آئی ہے، بڑھاوا آیا ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جو مومن ہوتے تھے، فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا، ان کا ایسی صورتوں سے ایمان بڑھ جاتا تھا۔ وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، وہ بہت خوش ہوتے تھے کہ اللہ ان کے شان میں یہ صورت نازل کر کے ان کی باتیں بتا رہا ہے۔ تو مطلب یہ یہاں بھی لفظ صورت کا ہوا۔ یہ صورت توبہ کی آیت نمبر 124 ہوئی۔ 127 نمبر بھی صورت ہے، آیت ہے صورت توبہ کی۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُم مِّنْ أَحَدٍ۔
یہ بھی 127 सूरत तौबा की आयत है, इसमें भी ये लफ्ज़ है कि इज़ा मा उनज़िलत सूरतुन। ये जाहिल मुनाफिक लोगों के बातों का मामला है, ज़िक्र है, हवाला है कि सूरत नाज़िल होती थी, तो आयत यहाँ भी कुरान ने इस्तेमाल नहीं किया। मुझे सिर्फ़ आपकी खिदमत में हवाला देने से मकसद इतना ही है कि आयत का लफ्ज़ नुज़ूल के लिए, नुज़ूल कुरान के लिए कुरान ने इस्तेमाल नहीं किया। इसी तरह सूरत नूर में सूरत नूर में 24 नंबर है, आयत नंबर 1 है कि सूरतुन अंज़लनाहा व फ़रज़नाहा व अंज़लना फ़ीहा आयातिन बय्यिनात। हमने सूरत नाजिल की है जिसको हमने आपके ऊपर फ़र्ज़ किया है। फ़र्ज़ क्या है? अब फ़र्ज़ करने के बाद एक मसला ये भी साबित हुआ। आप फ़िक़्ह की किताबें पढ़कर देखें, इनके वाले फ़िक़्ह की झूठी बातें कि 3 रकात वितर वाजिब है, ये अपनी बातें वाजिब फ़र्ज़ करेंगे, कुरान को कहेंगे कि ये नफली बातें हैं, इजाफ़ी बातें हैं, कुरान को फ़र्ज़ नहीं कबूल करते। तो कुरान कहता है कि सूरतुन अंज़लनाहा व फ़रज़नाहा, सूरत को जो हमने नाज़िल किया है हमने फ़र्ज़ किया है इसको। कुरान सारा फ़र्ज़ है। सूरत कसस की आयत नंबर 85 में पढ़कर देखें, इन्नल्लज़ी फ़रज़ अलैकल कुरान व राद्दुका इला माद, कुरान सारा तुम्हारे ऊपर फ़र्ज़ है। तो ये एक से दूसरे मसाइल इमामी उलूम से रद्द कुरान में पढ़ाते हैं, उम्मत के औलाद को पढ़ाते हैं, देवबंद में पढ़ाते हैं, मक्के मदीने में पढ़ाते हैं, पाकिस्तान के सारे मदारिस में पढ़ाते हैं, बंगाल में, मुस्लिम दुनिया के जितने मुल्क हैं वहाँ इमामी उलूम पढ़ाए जाते हैं, इंडोनेशिया में, मलेशिया में इमामी उलूम पढ़ाए जाते हैं। कुरान कहीं नहीं पढ़ाया जाता कि इससे दीन सीखो, इससे दीन के मसाइल अखज़ करो, ये कहीं नहीं पढ़ाया जाता। हुकूमतें सिर्फ़ इक़्तिदार के नशे में गर्क हैं और इक़्तिदार के मज़े लूटने में लगी हुई हैं। इनको तालीम की तरफ, दीन की तरफ, कुरान की तरफ कोई तवज्जो नहीं है। सूरत नंबर 11 उसकी आयत नंबर 13 में आया है, कुल फ़ातू बिअशर सूरन मुफ्तरयात। ऐ नबी इनको कहो कि 10 सूरतें तुम मन घड़त ला कर दिखाओ। तुम जो कहते हो कि ये नबी ने अपनी तरफ से कुरान घड़ करके हमें पेश किया है, तुम इसी को घड़ी हुई चीज़ें सूरतें कह रहे हो, तुम दिखाओ, बनाओ। तुम खुद भी तो अरब हो, तुम जो अपनी तरफ से घड़ के दिखाओ तो पता लगे। तो यहाँ अशर सूरन कहा, 11वीं सूरत में कहा 10 सूरतें ला कर दिखाओ। 11वीं सूरत सूरत हूद है, 10 सूरतें ला के दिखाओ। यहाँ भी साबित हो गया कि ये तरतीब कुरान की दी हुई अल्लाह की जानिब से है, क्योंकि 11वीं में कह रहा है कि 10 लाओ। इससे पहले साबित हो गया कि 10 हैं सूरतें, 11वीं का नंबर 10 के बाद ये तरतीब खुदाबंदी है, इससे ये साबित हो गया। तो तरतीब नुज़ूली है ही नहीं, तरतीब गैर नुज़ूली अल्लाह ने मारूज़ी हालात के लिए दी है। क़यामत तक मारूज़ी हालात के लिए कुरान की मौजूदा तरतीब चलेगी। तुम्हारा ये झूठ है कि नुज़ूली तरतीब वाला कुरान अली के पास था। नुज़ूली तरतीब पर अली शरीयती ईरान के स्कॉलर थे, उसने भी कहा कि उसकी बड़ी अहमियत है। उबैदुल्लाह सिंधी भी उसके पीछे चला। हमारा क्या कहें, अल्ताफ़ जावेद साहब लाहौर वाले, वो भी तरतीब नुज़ूली पे मरते थे, जो कुरान सारी दुनिया में है भी नहीं। अब बताओ कि ये क्या तुम्हारी अक्लमंदी है, क्या तुम्हारी इल्मियत है, जो कुरान मौजूद ही नहीं है उसको यानी उम्मत में, लोगों में, दुनिया में मशहूर कर रहे हो, जो पाया ही न जाए। तो तरतीब नुज़ूली को अल्लाह ने रहने नहीं दिया। अब उस नाम से उम्मत के लोग जो हैं परेशान हैं कि वो कौन सा कुरान होगा। भाई कौन सा की क्या बात है, कुरान तो यही है। मसला
ترتیب کا ہے کہ نزولی ہے یا معروضی ہے. تو اللہ نے معروضی شکل میں جب آپ کو یہ قرآن دیا ہے تو وہ سارا قرآن آپ کے پاس موجود ہے. نزولی ترتیب بگڑی ہوئی ہے تو خدا نے جان بوجھ کے نہیں تم وہ اس لیے کہ تم پریشان ہو گئے اور دنیا میں انقلابات لانے ہیں, دنیا میں کی حکومتیں چلانی ہیں, اس کے لیے ترتیب معروضی کی چاہیے, نزولی کی ضرورت ہی نہیں ہے. نزولی ترتیب نہیں ہے. اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ قرآن جنگیں کرنا نہیں چاہتا. قرآن جنگوں کے خلاف ہے. نزولی ترتیب میں تو جنگ پہلے ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے پر بھی میں کبھی تفصیل سے جزوی طور پر پہلے بھی باتیں کر چکا ہوں, آئندہ بھی کروں گا. یہاں فقط یہ آپ کی خدمت میں بتانا ہے کہ دیکھو ہر جگہ قرآن نے نزول کا انداز سورت کی شکل میں بتایا ہے. اور جو قرآن نے سورت نور میں بتایا آپ کو 24 نمبر سورت کا آیت کا 46, اس میں بتایا کہ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ. یہاں جمع کی شکل میں بتایا کہ ہم نے نازل کیا آپ کی طرف آیات بینات. آیات جمع ہے. بقرہ کے اندر 250 سے اوپر آیت ہیں, وہ بھی جمع ہیں. سورت کوثر میں 3 آیتیں ہیں, چھوٹی سی صورت ہے, وہ بھی آیات ہیں. مانا ایک آیت کا 2 آیت کا ذکر قرآن میں کہیں نہیں نازل ہوا. جس طرح حدیثوں نے جھوٹ کہا ہے کہ نبی سے سوالی آیات پوچھا, یہ مسئلہ ہے, یہ پریشانی ہے, تو نبی نے چپ رہے. پھر دوسری بار تیسری بار اس پر وہی آ گیا اور اس کو ایک آیت بتا دی کہ تیرے سوال کا جواب ہے. یہ سب جھوٹی باتیں ہیں. یہ بخاری نے تو کیا سارے علم حدیث والوں نے ایسی حدیثیں بنائی ہیں, گھڑی ہیں اور پڑھا رہے ہیں آج تک. قرآن نے کبھی بھی ایک آدمی کے لیے وہ صورت مجادلہ میں قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما. ایک عورت آئی, اس نے سوال کیا نبی سے. دیکھو شان نزول جہاں ضرورت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ خود بتا دیتا ہے. شان نزول والی تم نے دوسری حدیثیں بنائی ہیں, سب جھوٹی ہیں. خدا جب شان نزول جہاں ضروری ہے بتا دیتا ہے. تو عورت نے فریاد کیا کہ میری شوہر سے یہ ٹکر ہو گئی ہے, تو اللہ تعالیٰ اس فریاد کو سن کر کے پوری صورت نازل کرتا ہے. وہ صورت جو ہے وہ 22 آیات پر مشتمل ہے, اور جو فریادی عورت کا جھگڑا ہے اپنے شوہر کے ساتھ وہ 5-6 آیات میں ہے. تو 5-6 آیات کے عوض پوری صورت اللہ نے نازل کر دی, جس کے اندر اور بھی مسائل تھے جو ان کے جھگڑے کے سوائے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے صورت میں قرآن نازل کیا ہے, آیتوں کی شکل میں نازل نہیں کیا. تو دلی کے جو وسیم رضوی صاحب کورٹ کو بتاتے وقت اپنے لیکچر میں بتا رہے ہیں کہ خلفاء نے زید بن ثابت کو قرآن جمع کرنے کے لیے مقرر کیا تھا, وہ ان کی آیتوں کے انتخاب میں, چننے میں, تلاش میں انہوں نے 26 آیتیں ملا دی ہیں. وہ کہہ رہا ہے, جبکہ یہ بات جھوٹی ہے. قرآن آیتوں کی شکل میں آیا ہی نہیں ہے. ابو بکر تم جانو, عمر تم جانو, عثمان علی تم جانو, ہم کسی کو نہیں جانتے. ہم اللہ کو جانتے ہیں, ہم قرآن کو جانتے ہیں, جس نے قرآن خود صورتوں کی شکل میں دیا ہے, آیتوں کی شکل میں نہیں دیا.